मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए। उसी के क्रम में हम लोग यूपीपी का अभी तक जितना भी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हम लोग 27 जनवरी 2019 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था उसी के हिंदी पार्ट का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो उपकार को मानने वाला, जो मानता है उपकार को, उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को मानने वाला उसको कृतज्ञ कहती हैं। जो उपकार को ना मानता हो, मतलब ना मानने वाला क्या होगा? ना मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। जो परोपकार करता है परोपकारी, और धर्माज्ञ, जो धर्म से संबंधित ज्ञान होता है उसको धर्माज्ञ कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस विकल्प को चुनना है। जैसे कनक, क्या है? कनक। कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? कनक का अर्थ होता है सोना। क्या होता है? सोना। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए हैं, उनमें से रेखांकित शब्द का उचित कारक पहचानिए। रेखांकित शब्द इसमें सही छपा नहीं है, तो में के नीचे रेखांकित था। तो उसे बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है, तो हम लोग को ध्यान देना है जहां पर जिस वाक्य में या पर होता है, में या पर होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? क्वेश्चन नंबर चार है कि निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप पहचानिए। क्रिया का रूप सही पहचानना है। बस ओ स्कूल, बस 5 मिनट में डॉट डॉट आना, सामान्य भविष्यत काल। मतलब कह रहा है कि आना जो है उसके लिए भविष्य काल में क्या होगा। तो हम लोगों को पता है भविष्य काल में जो शब्द होता है उसमें गा गीगे आता है। तो इसमें से हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें गा गीगे आ रहा है कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो भविष्य काल के लिए, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? क्वेश्चन नंबर फाइव है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताना है। वाक्य के संरचना के आधार पर, तो हम लोगों को ध्यान देना है। वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है। क्या कह रहा है? रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी, नाम धातु। क्या हो जाएगा? नाम धातु हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को ध्यान देना है जब संज्ञा, कह रहा है कि जब संज्ञा एवं विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय शब्द या सो कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण के शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ करके क्या करते हैं? प्रत्यय जुड़ करके क्रिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। तो उसमें वहां पर कौन सा मतलब क्रिया का भेद होता है? तो हम लोग को ध्यान देना है नाम धातु। कौन सा? नाम धातु। कि कुल मिलाकर जब संज्ञा या विशेषण के अंत में प्रत्यय लग जाए और वो क्रिया का मतलब कार्य होने का बोध कराने लगे, तो हम लोग को ध्यान देना वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग, मतलब कह रहा है कि सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हंस का स्त्रीलिंग सही होता है हंसनी। क्या होता है? हंसनी। हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर सात क्या है? क्वेश्चन नंबर सात है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला रूप वाला विकल्प हम लोगों को पहचाना। जैसे कुंभार। क्या है? कुंभार। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग होता है कुम्हारिन। क्या होता है? कुम्हारिन। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? क्वेश्चन नंबर एट है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे लिखा है चूटिया। क्या लिखा है? चूटिया। तो हम लोग को ध्यान देना है जब किसी स्त्रीलिंग वाले शब्द में या लास्ट में हो, तो वहां पर अगर हम लोग
या के ऊपर चंद बिंदी लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। तो इसमें हमारा चूटिया का हो जाएगा चूंटियाँ। क्या हो जाएगा? चूंटियाँ। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित प्रश्न में, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। क्या है? वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे हम लोगों को ध्यान देना है, इसका संधि विच्छेद करके पूछे हुए हैं। तो जिसमें लिखा कृपाण, क्या लिखा? कृपाण। तो कृपाण का हम लोग अगर तोड़ें तो यह हो जाएगा का, और का पर री का मात्रा है तो हम लोग इसको री का मात्रा या यहाँ री लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ शब्द लिखा हुआ है अक्षर, तो हम लोग को अक्षर लिखना है। उसके बाद में पा हो जाएगा पा, और उसके बाद में पा का हो जाएगा आपका आ, और प्लस वैसे ऋणा का हो जाएगा णा प्लस आ। तो इस प्रकार से हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। शुद्ध वर्तनी इसमें कृष्ण है और तीनों गलत है, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित प्रश्न में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो कह रहा है इसमें विशेषण की विशेषता, हम लोग को ध्यान देना, किसकी विशेषता? विशेषण की। तो इसमें कह रहा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जो ऊंचे ऊंचे है तो विशेषता बता रहा है किसकी? पहाड़ की। तो ये विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन कैसे ऊंचे? बहुत ऊंचे। तो इसमें हमारा बहुत जो है वो क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम मतलब सर्वनाम, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला, कह रहा है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव, क्या है? कौन सी गजानन माधव जी द्वारा रचित रचना नहीं है? पूछ रहा कौन सा रचित रचना नहीं है निम्न में से। तो जैसा कि हम लोग पीछे में अभी पढ़े भी हैं, जल्दी ही पढ़े थे हम लोग, कि अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। तो इस प्रकार से जब ये धर्मवीर भारती जी की होगी तो यही रचना गजानन जी की नहीं होगी, मुक्तिबोध की रचना नहीं होगी। तो ये तीनों मतलब मुक्तिबोध की रचना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें जो अंधा युग है, चूंकि पीछे भी आया था इसमें भी है, तो हम लोगों को अंधा युग याद रखना है किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश जैसे रचना हम लोगों को पता है ये किसकी रचना है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान देना, ये एक उपन्यास नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, इसे लिख दिया गया है। ये रचना सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोगों को देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार, क्या है? सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है जो सलाका सम्मान होता है, सलाका सम्मान पुरस्कार, ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। सलाका सम्मान किसके लिए है? हिंदी को नई दिशा, नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में है। पद के उचित अलंकार के रूप में ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जैसा कि हम लोगों को देखना है कि कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम, क्या है? रघुपति राघव राजा राम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर रा शब्द की
कई बार पुनरावृत्त हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जहाँ पर एक शब्द की कई बार पुनरावृत्त होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों। रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों, ये हम लोगों को ध्यान देना। तो इसमें रेखांकित नहीं छपा, इसमें के आगे ये रेखांकित यहाँ पर होना चाहिए था। रेखांकित शब्द का सही अव्यय अव्यय के भेद बताना है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है। क्या है, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है, चूंकि इसके आगे जो है ये रेखांकित शब्द है, तो जहां पर इस प्रकार के शब्द आते हैं जो पीछे और आगे वाले शब्द को एक हिसाब से जोड़ने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, एक साथ लाने का। सीता के आगे रमा खड़ी, मतलब जो से के आगे है ये जोड़ दे रहा है कि सीता है और उसके आगे रमा खड़ी, तो ये दोनों एक बार से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी मतलब हम लोगों को ध्यान देना, इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे है घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सुबह। क्या हम लोगों को देख रहा है, घूमना अच्छा है सुबह, ये नहीं सही बैठ रहा है। घूमना सुबह है अच्छा, ये भी नहीं सही बैठ रहा। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी नहीं है। सुबह घूमना अच्छा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित प्रश्न में, कह रहा है क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, इसमें कहने का मतलब मात्रा गिनना है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो कह रहा है कि छंद, कह रहा है पहली बार छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं, और ऑप्शन बी है पहले और तीसरे में 12, और सी है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और डी है प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे है इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आप गिनिए तो पहले और, कह रहा है कि पहले और तीसरे में क्या है 15 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 13 क्रम, इस प्रकार से 28 मात्राएं हमारी हो जाएंगी। पहले में मान लीजिए 15 हो रही हैं, 15 मात्राएं, और दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं, तो इस प्रकार से हमारी 28 मात्राएं हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो जैसे अंक भरना, क्या करना, अंक भरना। अंक भरने का मतलब होता है गले लगना, प्रेम से या स्नेह से गले लगने को हम लोग अंक भरना कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन चयन करना है कि जो संयोग और वियोग किस रस के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग को किस रूप में है, तो संयोग और वियोग हम लोग को पता है श्रृंगार रस के, किसके, श्रृंगार रस के। ये भेद है, ये हम लोगों को ध्यान देना। संयोग और वियोग किस रस के, श्रृंगार रस के, और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी, कह रहा है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें कर्मवाच्य में इसको करना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कि पिताजी द्वारा, या पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसमें से द्वारा के स्थान पर से भी हो सकता है, दोनों सही रहता है। तो पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर अगला है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण है, तो इसमें योजक चिन्ह का सही उदाहरण हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? योजक चिन्ह वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर एक शब्द दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, तो ऊंच नीच, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, योजक चिन्ह, ये जिसको हम लोग हाइपर व्यू कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हम लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, इसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प चुनना है। जैसे सप्त सिंधु, क्या है? सप्त सिंधु, इसका समास विग्रह सही से कौन सा विकल्प है? तो सप्त सिंधु का अर्थ इसमें सही हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं, चूंकि बहुवचन में पूछ रहा था, हम लोगों को ध्यान देना है ओ रहेगा, ना कि ओ, ये वाला नहीं रहेगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, सात सिंधुओं का समूह, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो पत्थर, पत्थर का अर्थ होता है क्या? पत्थर का सही अर्थ इसमें से हो जाएगा प्रस्तर, ओ पाषाण, पाषाण में पत्थर होता है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे सही यही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोगों को देखना है, इसमें सबसे सही कह रहा है तो हम लोग को ध्यान देना है, पाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना है। जो उपसर्ग से बना है, किससे बना है? उपसर्ग से, जिसके आगे उपसर्ग लगा हो। तो इसमें क्या कह, उपसर्ग, सॉरी, ईश्वर उपसर्ग से नहीं बना है, हम लोग को ध्यान देना है। जिसमें उपसर्ग न लगा हो, जो उपसर्ग से नहीं बना है, जैसे इसमें पुनर्जन्म ये बना हुआ है, कुधर्म ये भी है, आजीवन, लेकिन दिखावा ये क्या है? ये उपसर्ग से नहीं बना, इसमें दी हटा देंगे तो खावा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ वाला, विपरीत मतलब इसका विलोम बताना है हम लोगों को। तो स्वार्थ का होता है परमार्थ। क्या होता है? स्वार्थ, स्वार्थ का परमार्थ, जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों के अर्थ में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे परमार्थ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। क्या है? एक उपसर्ग पूछ रहा था, एक प्रत्यय से बना है, उसमें नहीं बना था पूछा था, इसमें प्रत्यय से बना है, जिसमें प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। ईशान ये नहीं प्रत्यय, इसमें मदद भी नहीं है। जादूगर, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रत्यय से बना है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जादूगर, इसमें जादू हटा के गर जो प्रत्यय है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें क्या हो जाएगा? जादूगर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद वाला है। तो अत्याधिक क्या होता है? अत्याधिक का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हम लोगों को पता है, ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें बड़ी ई प्लस आ, जब ई के बाद में कोई विपरीत स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, ये हम लोगों को पता है, ये संधि के नियम है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित, कह रहा है सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। क्या है? सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आचार, क्या है? आचार किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन ए है खाने की वस्तु के लिए, ऑप्शन बी विचार, और ऑप्शन सी चाल चलन, ऑप्शन डी अनादर। तो आचार का मतलब होता है एक हिसाब से उसका चाल चलन कैसी है ना, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें
चूंकि सामासिक पद युग्म पूछ रहा है तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान अर्थ वाला है। क्या है? समान अर्थ वाला। दुविधा। दुविधा का अर्थ क्या होता है? दुविधा का अर्थ हो जाएगा हमारा धर्म संकट। क्या हो जाएगा? दुविधा मतलब धर्म संकट में पड़े हैं, दुविधा में पड़े हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें से ये तीनों नहीं, इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो इस प्रकार से हमारा 31 क्वेश्चन, जैसे लगभग 37 से हम लोगों को ध्यान देना है, लगभग जो इसमें है 37 से 38 क्वेश्चन लगभग होते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन। तो इसमें लगभग वही 5-6 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो पैराग्राफ वाले, उसको हमने निकाल दिया है कि उसके पैराग्राफ केवल वीडियो बड़ी हो जाती है, पैराग्राफ का क्वेश्चन उसी में से मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना जो इस प्रकार से लगभग इसमें से 31-32 क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने हल कर लिया। आप लोग बढ़िया से इसका अध्ययन कीजिए ताकि जैसे हम लोग देखें धर्मवीर भारती वाला फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उसमें से हमारे पेपर में जाहिर सी बात है कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए ताकि हम लोग निश्चित ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।